देखिए, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए नई-नई स्ट्रैटेजीज़ निकालते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको बेहतर भी बनाते हैं। आगे पीछे से जो भी इन्वेस्टमेंट हो पाती है या जो भी उसके लिए कोशिश कर पाते हैं वो करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो लोग फेल हो जाते हैं। उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पाता या कुछ लोग अपने प्रोफेशन में, अपने पेशन में खुद को बेहतर करते जा रहे हैं। उनकी स्किल बेहतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहे हैं। फिर भी वो अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग बेहतर होने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल होते हैं? देखिए, एक मिसाल देता हूँ कि आप एक तलवार तैयार कर रहे हैं और आप उसकी धार को तेज़ करते जा रहे हैं, तेज़ करते जा रहे हैं, तेज़ करते जा रहे हैं। जैसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उसी तरीके से आप एक तलवार को तेज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो तलवार किसी के फ़ायदे की है? उस तलवार से लोगों को नुकसान ही होना है, यानी वो किसी चीज़ को काटेगी। क्या कभी उससे किसी का भला हुआ है? क्या वो लोगों की ज़रूरत है? क्या वो तलवार लोगों को चाहिए? क्या खून-खराबा लोग पसंद करते हैं? नहीं, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, लोगों की ज़रूरतें कुछ और होती हैं। अभी इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। लोगों की ज़रूरतें कुछ और होती हैं और हम लोगों को कुछ और दे रहे होते हैं। इसलिए हमारा प्रोडक्ट, हमारी स्किल, हमारा प्रोफ़ेशन, ये सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये तमाम चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि हम बहुत अलग वे में दौड़ रहे होते हैं, बहुत अलग वे में चल रहे होते हैं। लोगों को कुछ और चाहिए और हम लोगों को कुछ और दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक बंदे को चाहिए छोटी-सी छुरी और आप तलवार तैयार कर रहे हो। चाहे वो बड़ी भी है, लेकिन कोई बंदा उसे लेगा नहीं, छुरी ही उसे चाहिए। तो आप बुनियादी ज़रूरतों को पहचानें लोगों की, कि लोगों को क्या चाहिए। फिर अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से रीमॉडिफ़ाई करें, अपने प्रोडक्ट को फिर से रीसेट करें और इस तरह सेट करें कि वो लोगों की ज़रूरतों के ऊपर पूरा उतरता हो। यानी जो लोगों की ज़रूरतें हैं, अपने प्रोडक्ट को वैसा कीजिए या अपनी स्किल में उन चीज़ों की एडिशन कीजिए जो लोगों को चाहिए। देखिए, आप एक सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, आपके पास शायरी भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, आप बहुत-बहुत बड़े-बड़े गाने गाते हैं, लेकिन लोग उसे समझे ही नहीं। वो लोगों की डेली लाइफ से कनेक्ट ही ना हो पाए, तो लोग उसे नहीं देखेंगे। वो गाना लोग नहीं सुनेंगे। इस किस्म का कोई भी आइटम है जो आप लोगों की डेली लाइफ से या लोगों की समझ से हटकर करते हैं, या तो वो ट्रेंडिंग में जाएगा या तो उसे कोई नहीं देखेगा। और आपके सामने है कि ट्रेंडिंग में कितनी चीज़ें जाती हैं। सिर्फ 30 वीडियोस या 60 वीडियोस, 100 वीडियोस, इतनी वीडियोस में से हज़ारों लाखों वीडियोस में से सिर्फ 100 वीडियोस जाती हैं ट्रेंडिंग में। तो आप खुद सोचो कि आप बहुत नीचे लेवल पर काम कर रहे हो। आप मॉडिफाई भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेंट को लोगों की डेली लाइफ से मैच ही नहीं करवा पा रहे हो, तो आपके 0.00001% चांसेस हैं, यानी कि इतने कम कि ना होने के बराबर, कि आप लोगों के सामने आओ। तो आप अभी यहाँ पर सवाल करोगे कि भाई लोगों को बियॉन्ड लेवल की चीज़ें ना बताई जाएँ। सिर्फ वो जो गद्दों की तरह इधर-उधर भाग रहे हैं, वही लोगों को बताते रहें। हम भी लोगों के साथ उसी लेवल पर आ जाएँ। देखो, एक बात को ध्यान से समझो कि पहले उस लेवल पर आओ जिसमें तमाम लोग अभी हैं। फिर जब लोग आपके साथ जुड़ें, लोग आपको सुनें, लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों पे ध्यान देने लगें, तो आप उनको उनकी डेली लाइफ से निकालो और बियॉन्ड लेवल पर तब लेकर जाओ। जब आपके पास एक पूरी ऑडियंस हो जो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो। तो यकीन मानो, आपके पास उस वक़्त बहुत सारी ऑडियंस और ऐसी ऑडियंस जो आपको पसंद करती है, जो आपकी बात मानती है, आपकी बात सुनती है, उस पर अमल करती है। तो जब आप उस वक़्त उनको बियॉन्ड लेवल की चीज़ें बताओगे और एकदम से नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता उधर लेके जाओ लोगों को, आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को बताओ लोगों के अंदर, उस चीज़ को डालो कि यार, इस डेली लाइफ़ से हटकर भी एक ऊपर वाला लेवल है, जहाँ पे आप इससे बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार सकते हो और आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो उस लेवल पर जाकर। लेकिन पहले आपको उनकी डेली लाइफ़ में घुसना पड़ेगा, बेसिक नीड को समझना पड़ेगा। अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को उनकी बेसिक नीड से मिला दो।
आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उनकी बेसिक नीड से मिला दो, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वो लोगों के सामने आएगा। आप तलवार ना बनाओ, एक छोटी सी छुरी बना लो, छुरियां तलवारों से ज़्यादा बिकेंगी। और अगर आप कैलकुलेट कर कर देखो तो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ महंगी चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। यानी एक तलवार आप बेचो 1000 रुपए की और एक छुरी बेचो 100 रुपए की, तो अगर 20 छुरियाँ बिकी एक दिन में और एक तलवार एक दिन में बिकी, तो छुरियों की सेल बनती है 2000 रुपए और तलवार की सेल बनती है 1000। तो आप तलवार मत बनाओ, आप छुरियाँ ही बनाकर बेचो और बड़े पैमाने पर बनाओ भी और बिकेंगी भी। तलवार छोटे पैमाने पर बनेगी और बहुत कम बिकेगी। छुरियाँ बहुत ज़्यादा पैमाने पर बनेगी भी और ज़्यादा बिकेंगी भी। तो आप उस किस्म की कुछ चीज़ें बनाओ, उस किस्म का कंटेंट क्रिएट करो जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, तो आप जाकर सक्सेसफुल हो पाओगे। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो लोगों को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाओ जो आपका लेवल है। यानी हर बंदे का अपना एक लेवल होता है ना, हर बंदा एक लेवल पे जाकर सोचता है और अपने आप को उस लेवल पर देखता है। तो आप जिस लेवल पर खुद को देखते हो, तो लोगों को पहले अपने साथ मिलाओ, फिर उनको उस लेवल तक पहुंचाओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब आपके पास एक ऑडियंस होती है। जब आप ऑडियंस होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी सोचते रहो, मुझे ये करना है, मुझे वहां पे जाना है, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर्स। देखो मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ और मैं वीडियोस क्रिएट करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, मेरी यूट्यूब की लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो जाए और कुछ व्यूज़ भी आ जाएँ, सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएँ, लेकिन लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो, तो मेरी इस वीडियो का, इस पूरे चैनल का क्या मोटिव है फिर? ये तो बेकार हुआ। जब तक ऑडियंस को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, जब ऑडियंस को फ़ायदा होने लग पड़ा, तो उसमें मेरा फ़ायदा है। क्योंकि जिसके लिए मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ उनको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरा मकसद पूरा हो रहा है और मेरा मकसद पूरा है तो मुझे फ़ायदा है। अपनी ऑडियंस का भी ख्याल करें, अपने कस्टमर्स का ख्याल करें, जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। और सिर्फ अपने बारे में मत सोचें, हर किसी के बारे में अपने दिल में एक जज्बा पैदा करें, एक ख्याल पैदा करें, एहसास पैदा करें, तो आप जाकर सही मायनों में सक्सेसफुल पर्सन कहलाने के लायक होंगे।